तब भी भारत हारा था और इस बार भी भारत ही हारा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो उनकी टीम को और स्पॉन्सर्स मिलेंगे, मतलब पैसा आएगा। और वो पैसा कहाँ जाएगा? देख लो, इन्हें नॉन मुस्लिम्स की सिर्फ स्त्रियां ही चाहिए जिन्हें ये लोग औरत बनाएंगे। जब जीतते हैं तो जीत सभी मुसलमानों की, मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत। और जब हार जाते हैं तो ये इंडिया की साजिश है, इंडिया की। ना तो सभी कंट्रीज की क्रिकेट बोर्ड ले रही है और ना ही आईसीसी ले रही है, सब चुप है। मैचेस आते रहेंगे, वर्ल्ड कप आते जाते रहेंगे, मगर पीकेएम के भी होते रहना चाहिए। हाउ टू विन द वर्ल्ड कप, करेक्ट। अगर मुझे उसके लिए वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े, मैं बना लूंगा। No! I can't believe it. No! No! पेशाब टपकता है, टप टप। क्यों भाई, आ गया स्वाद? आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या सौरभ भाई, कल हम मैच हारे और इस पर आप खुश हो रहे हो? कैसे हो आप? क्रिकेट को तो छोड़ दो, आ गया हिंदू मुस्लिम करनी। क्यों यही सोच रहे हो ना? भैया ऐसा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ और भी बहुत कुछ आ गया है। ये एक जरिया है किसी ऐसे काम के लिए जिसे जानते तो सब हैं मगर कोई कुछ कहता नहीं। सो जानते हैं आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के मायने और उसके दूरगामी परिणाम। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया इंडिया ने मैच फैक्स करके हमारा मार्केट खराब कर दिया है, वो तो इसे जरूर देखें, क्योंकि आज उनके भी बहुत से लोग पेले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। हाँ मित्रों, मैं बीच बीच में इर्रेगुलर हो जाता हूँ और आज सोच रहा हूँ पहले इसी को एड्रेस कर देता हूँ। पहली बात, आप में से कुछ को पता है और शायद सभी को नहीं पता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। तो कभी कभी तबीयत डाउन हो जाती है और मैं अपनी बुक को स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि एक नॉवेल सीरीज है जो 3 पार्ट में आएगी। और चूंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूं तो इसमें आपको वो कैरेक्टर्स, वो सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो इसी कहानी से जुड़े हुए हैं। और हमारा भारतवर्ष परिवार 50,000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच रहा है, तो अब समय आ गया है कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू कर सकूं। इस काम में रिसर्च, ट्रैवलिंग सब कुछ हो रहा है। सो कभी कभी ना चाहते हुए भी मैं इर्रेगुलर हो जाता हूँ और इस वीक के एंड में भी मैं मुंबई जा रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। अगेन 3-4 दिन नहीं रहूंगा, मगर चिंता मत करिए, आने वाले समय में जैसे जैसे मैं इस पोजीशन पर आता जाऊंगा कि मैं एक टीम को अफोर्ड कर सकूं, वैसे वैसे मैं और रेगुलर होता जाऊंगा। और आप सभी के प्यार और समर्थन से ही मैं यहाँ तक आया हूँ। आप सभी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं। बस यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जल्दी भारतवर्ष 50,000 का आंकड़ा छुए और जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स को भी टच करें। आशा करता हूँ कि अब आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आते हैं भैया कल के मैच पर। इस मैच पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान की दुआओं का सिलसिला जारी था। खुद के नीदरलैंड वाले मैच पर ध्यान नहीं था, मगर भारत पर सभी पाकिस्तानियों का ध्यान था। अब जाहिर सी बात है, अगर भारत ये मैच जीतता तो पाकिस्तान का चांस बन जाता सेमीफाइनल के लिए। ठीक ऐसे ही हुआ था पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जब भारत और इंग्लैंड भिड़े थे, तब भी भारत हारा था और इस बार भी भारत ही हारा है। ब्रावो विराट, ब्रावो रोहित। और पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानियों ने मैच खत्म होने के बाद भारत को बद्दुआएं देना शुरू कर दी कि देखना सेमीफाइनल में तुम लोग पिछली बार की तरह हारोगे। अबे यार, ये स्पोर्ट्स है, इसमें जज्बाती नहीं होते। कोई टीम जीतती है तो कोई हारती है। कल के मैच में अगर विराट कोहली कैच ले लेता या रोहित शर्मा रन आउट कर देता तो माकरम आउट हो जाता और किलर मिलर पर प्रेशर बन जाता। और साउथ अफ्रीका की जो रीत है कि वो हमेशा प्रेशर मैच में ही चोक कर जाती है, वो चोक कर जाती और भारत मैच जीत जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ और अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। हाँ, अब अगर भारत बांग्लादेश या नीदरलैंड से हार जाए और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे और बांग्लादेश से जीत बड़े अंतर से जीते तो भैया चांस है। इन क्रिकेट यू नेवर नो। मगर जो बात हम जानते हैं उस पर तो बात कर ही सकते हैं। अब जिनको इस पर ठिलवाई करनी है उनको इस पर करने दो, हम एनालिसिस करते हैं। क्रिकेट जिहाद,
जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो सब जानते हैं मगर कोई कुछ बोलता नहीं। याद है पिछले T20 वर्ल्ड कप में जब भारत पहली बार पाकिस्तान से हारा था, तो कैसे ग्राउंड पर ही पाकिस्तान के विकेट कीपर और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने बीच ग्राउंड में नमाज पढ़ी थी। और वकार यूनिस ने इस पर क्या कहा था? सबसे ग्रेट बात इस मैच की ये थी कि कैसे मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज अता फरमाई। उस समय सभी को सांप सूंघ गया था, खासकर उनको जो इंडिया वर्सेस पाक मैच के बहाने शांति के कबूतर उड़ाने में लग जाते हैं और उसकी बिरयानी पाकिस्तान को खिलाते हैं। हर्षा भोगले जैसे न्यूट्रल व्यक्ति से पहली बार रहा नहीं गया और उसने वो कह दिया जो कोई नहीं कह रहा था। हर्षा भोगले ने कहा था कि फॉर अ पर्सन ऑफ वकार स्टेचर टू से दैट वाचिंग रिजवान ऑफरिंग नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदूज वाज वेरी स्पेशल टू हिम इज वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग्स आई हैव हर्ड। अ लॉट ऑफ अस ट्राई हार्ड टू प्ले सच थिंग्स डाउन एंड टॉक अप स्पोर्ट एंड हियर दिस इज टेरिबल। लास्ट लाइन पर गौर करना, क्या कहा इसने? अ लॉट ऑफ अस ट्राई हार्ड टू प्ले सच थिंग्स डाउन। मतलब खुद एडमिट कर रहा है कि पता सबको है मगर हम ही लोगों से इसे छुपा ले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसे तो तुम लोग बड़े मसीहा बनते हो स्पोर्ट्समैनशिप के, कॉमरेडरी के, फिर जब जानते थे तो बोलते क्यों नहीं हो? क्यों पब्लिक को अंधेरे में रखते हो? वेंकटेश प्रसाद जो हमारे फॉर्मर पेसर थे, उन्होंने हिम्मत की और सच लिखा था, इट टेक्स जिहादी माइंडसेट टू अनदर लेवल टू से दिस इन अ स्पोर्ट, व्हाट अ शेमफुल मैन। सीधा पॉइंट पर बात की। यही वकार यूनिस कल इशारों में अपने प्रोग्राम्स में वही बात इनडायरेक्टली दोहरा रहा था जो इसने पिछले वर्ल्ड कप में खुलकर रखी थी कि जब ऐसे ही एक मैच से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तब भी इसने अपना मुंह खोला था और कहा था कि इट्स नॉट हु यू आर, what you do in life defines who you are. Me not bothered if Pak gets to the semis or not, but one thing is for sure, sportsmanship of few champions got tested and they failed badly. अच्छा, मतलब उस मैच में विराट कोहली जानबूझकर आउट हुआ था, यही कह रहे हो ना? कमाल है भाई। अरे भाई, हम लोग तो उससे इसी बात पर परेशान हैं कि तुम लोगों की सच्चाई उसे समझ ही नहीं आती है, इसलिए तो वो बेचारा कभी बल्ला देकर कभी अपनी टिप्स देकर तुम्हारी टीम की मदद करता रहता है। ऐसा है जो पीसीबी बीसीसीआई के टुकड़ों पर पल रही है ना, उसे स्पोर्ट्समैनशिप की बात करना शोभा नहीं देती, और वो भी जब तुम्हारे एक्स क्रिकेटर्स किस काम में लगे हुए हैं जो स्पोर्ट्स के लिए भी और सभी के लिए शेमफुल बात है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। साल 2007 से पहले ही पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में तबलीगी जमात की एंट्री हो जाती है। जब 1999 में दाऊद इब्राहिम का समधी और पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर जावेद मियादाद पाकिस्तान का कोच बना था, देन कुरान वॉज एन इंटरनल पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। जावेद मियादाद के विचार भारत के बारे में और स्पेशली हिंदुओं के बारे में क्या हैं, उसे जरा सुन लो। हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, कश्मीर कहते हैं हमें अपना बनाना है, वो बना सकते हैं, हर चीज़ हुई है। पाकिस्तान नहीं बना, इंडो पाक था ना, हमने बनाया ना, तो सबको हक है, आते जाएंगे। ये तो आगे दुनिया जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड में आप बनाएंगे। आपके उधर भी आप देखिएगा 20 मुल्क बनेंगे, ये याद रख लें फ्यूचर में, कर्नाटक का और ये बंगाल का और ये वो सब एक दिन, क्योंकि ये चीज़ आपने शुरू की तो ये मुसलमान, हिंदू और ये बंगाली और इस तरीके से, तो इसके बाद रास्ता लोगों के पास यही होता है कि अपनी टेरिटरी बनाओ, अपना देश बनाओ, और इस तरीके से। सुना, ये लोग यही दुआ करते हैं कि कैसे हमारे देश का और बंटवारा हो जाए। कम से कम 20 देश बनवाना चाहता है। सईद अनवर जो कभी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ओपनर बैटर था, वो अब तबलीगी जमात का परमानेंट मेंबर हो गया है और वहां के मुसलमानों को जिंदगी के असली मायने बता रहा है। ये देखो, जो सबसे बड़ी गलती मुसलमान ये कर रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में मरने के लिए भेजा, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमान दुनिया में जीने की कोशिश करेगा अल्लाह इसे मार देंगे, इसको हर जगह मारेंगे, घर में भी मारेंगे, बाहर मुल्कों में भी मारेंगे। सारी दुनिया मुसलमानों की कटाई पटाई हो रही है। क्यों? कि अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए भेजा ही नहीं है, मैंने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तुम मरने की मेहनत करो, मैं तुम्हें हयात दूंगा, और उस हयात का नाम अल्लाह ने हयात तैयबा रखा है। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जिंदगी बरसाऊंगा, लेकिन तुम मरने की तैयारी करो। जिंदगी मौत के बाद आती है। तो भैया इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो धरती पर? निकल लो फिर,
इसीलिए तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाया। मगर एक मिनट, अपने देश के शांति दूत भी इसी जमात को फॉलो करते हैं। हमारे देश से सवाल जाते हैं और सवालों का क्या होता है ये देखो। खालू से निकाह करना जायज़ है? क्या एक औरत अपने खालू से निकाह कर सकती है जबकि इसकी खाला इंतकाल कर गई हो? वसीम साहब इंडिया से। खालू हो गए, इसी तरह चच्ची, मुमानी, फुफ्फा, ये सब नामहरम रिश्ते हैं। तो फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज़ है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज़ है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज़। देख रहे हो ये वायरस कैसा फैल रहा है। अब बात करते हैं इनके सबसे बड़े काम पर, जिसका नाम है दावा। ये दावा एक ऐसा टूल है जिसके सहारे ये लोग नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम में आने की दावत देते हैं। बोले तो बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। आसान भाषा में बोले तो कि ये बताना कि तुम्हारा धर्म कितना प्रिमिटिव है और हम कितने एडवांस हैं। हाल अब ये हो चुका है कि पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों में भी ये जहर अपनी जगह ले चुका है। एक आम पाकिस्तानी बच्चे की सोच क्या है इसे क्लिप में देखिए, आप लोग समझ जाओगे। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। जब वीडियो कुकिंग होती है ना, मैं अनलाइक कर देता। अनलाइक क्यों अनलाइक करते हो? जरा इधर आओ ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अनलाइक क्यों करते हो? क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? गंदे लोग कैसे होते हैं? वो बताओ जरा। वो देखा था, किसने बताया था वो गंदे हैं? गंदे लोग किस तरह से होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, तो वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। देखा, खुद बाप उससे ऐसे बोल रहा है कि जैसे वो कोई महान काम कर रहा है, ये उसका टैलेंट है। मगर लोग तो हमें ही कम्युनल कहेंगे। अभी 30 तारीख को करीमनगर में ये प्रोग्राम हुआ था, ग्रैंड गेट टुगेदर विथ आवर बिलवेड नॉन मुस्लिम सिस्टर्स। देख लो, इन्हें नॉन मुस्लिम्स की सिर्फ स्त्रियां ही चाहिए जिन्हें ये लोग औरत बनाएंगे। क्या जी, इंजी भाई भी अपनी कप्तानी में आधे मौलाना बन गए थे और हर बात पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते थे और रिटायरमेंट के बाद खुद इसी काम पर पूरी ताकत से लग गए। इनके इस काम पर इनकी इतनी डेडिकेशन थी, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने उस समय ब्रायन लारा तक को नहीं छोड़ा था। ये देख लो। मोहम्मद यूसुफ है ना, मोहम्मद यूसुफ ने, हमारा कराची में टेस्ट मैच हो रहा था कराची में, तो मोहम्मद यूसुफ ने, एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको है ना दावत दी खाने पे, कि उसने कहा कि मैं इसको खाने पे बुला के ना दीन की दावत दूंगा। तो उसको दीन की खाने पे बुला के ना दीन की दावत दी। हमारे कराची के एक बुजुर्ग हैं शेख हाशिम साहब, उन्होंने उसको दावत दी, उसको बताया कि भाई किस तरह हम अपने अल्लाह की बात मानते हैं, किस तरह हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामला करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, किस तरह कारोबार करते हैं, सारी चीज़ें उसको बताई। ब्रायन लारा ने ये सुन के खामोश हो गए। सकलैन मुश्ताक अगेन, जो कि एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जो कभी इंग्लैंड का बॉलिंग कोच था और अब पाकिस्तान का कोच है, उसने कितने प्यारे अंदाज से बताया था कि यूसुफ यहाना जो कि एक क्रिश्चियन था, उसे जब मोहम्मद यूसुफ बना तो उसे क्या क्या फायदे हुए। बहुत सारे किस्से हैं मोहम्मद यूसुफ के, मगर ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, इससे मैंने यूसुफ से पूछा, मैंने कहा यार यूसुफ ये तुमने कैसे कर लिया? ज़ाहिर है इसने अपना रिवर्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया, फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीस का सबक लेना शुरू किया, फेथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। रिवर्ट होने से पहले जो है उसकी एवरेज 40 थी और उसके बाद जो है 70-80 को जाके टच की। एनी में जब उसका कैरियर ख़त्म हुआ तो 52 प्लस की इसकी एवरेज रही, मगर ये 40 से 70-80 जो इसकी एवरेज गई, और उस सालों में कहने लगा कि इसके फेथ ने, मेरी उससे बात हुई तो यूसुफ ने कहा मेरे फेथ ने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरी भी यूसुफ से बात हुई, मैंने कहा यूसुफ वो कैसे, तुम्हें इसने हेल्प किया, तुम्हारे फेथ ने, रिलीजन ने? कहने लगा सैकी भाई जो कुछ भी है वो अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे। अब तो जाकिर नाइक का फैन पेज ने भी यही दांव चला है विराट कोहली पर। देख लो कि कैसे पब्लिक में एकदम चौड़े में ये काम हो रहा है, मगर सब
चुप हैं। जब जीतते हैं तो जीत सभी मुसलमानों की, मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों की जीत, और जब हार जाते हैं तो ये इंडिया की साजिश है, इंडिया की। अबे पहले बोलना ढंग से सीख लो। जिस विकेट कीपर को यही नहीं मालूम कि फ्री हिट पर बोल्ड होने पर बॉल जब तक डेड डिक्लेयर नहीं होती, जब तक उसे विकेट कीपर हाथ में पकड़ नहीं लेता, वो अभी से जमात के काम पर लगा हुआ है। अल्लाह की प्रचार करने वाले, अल्लाह की जात को समझने वाले, जो हमसे मिले कि हमारी देखने से, उठने से, बैठने, चलने से, हमारी जिस्म की हर हरकत से अल्लाह की प्रचार हो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से हो। बस ये नियत करनी है इंशाअल्लाह। हम सब नियत कर देना। सबसे पहले अल्लाह को देखना है, ढूंढना है, और किस तरह होगा? वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों से होगा। और सबसे बेस्ट तरीका नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकलने का। देखिए जी, अहकामात पूरे होते हैं। नमाज है ना, नमाज से पहले अजान है, और नमाज अजान क्या है? दावत है, दाई वाला काम है। और अहकामात हुक्म पूरा करने के लिए पहले आवाज है, तो आवाज लगाने के लिए सब नियत करके ना इंशाअल्लाह। इस मोहम्मद रिजवान ने तो मैथ्यू हेडन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी कुरान गिफ्ट की, और उसे भी धीरे धीरे इसी तरफ मोड़ा जा रहा है, इसी काम पर। इस बात पर संज्ञान ना तो सभी कंट्रीज की क्रिकेट बोर्ड ले रही है और ना ही आईसीसी ले रही है। सब चुप हैं, क्योंकि भाई सबको अपनी गर्दन प्यारी है और सबको बिरयानी जो खानी है। जिस मीडियोकर बाबर आजम को हमारे देश के ग्रेट सुनील गावस्कर साहब एशिया का बेस्ट बैटर बता रहे हैं, वो अपने जमाने में इम्मी अंकल के सामने कैसे भगत बन जाते थे, वो भी देख लो। आप इन दोनों के अगेंस्ट खेल चुके हैं, तो किसी एक सीरीज में जब ये इंडिया आए थे खेलने, इन दोनों में से किसी एक ने कहा था कि इंडियन बैट्समैन एंड इंडियन वुमेन कैन नॉट रेजिस्ट मी। तो इसको आप जरा आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन, आप अपने, हम चाहेंगे कि आप पहले ये बताएं कि इन दोनों में से किसने कहा था, और इसको आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक्सप्लेन कीजिए। It's a nice statement. It's a good statement. Is it? Yeah. इसमें भी महिलाओं की बात थी, ये नोट करें। वसीम अकरम साहब, जिन्हें बहुत लोग हेल करते हैं, वो अपनी अभी रिलीज हुई बुक में ये कबूल कर चुके हैं कि वो अपने क्रिकेटिंग डेज में कोकीन के एडिक्ट हो चुके थे। अच्छा, अपने बारे में तो ये सब इतने सालों बाद बताकर ब्रेवरी का अवार्ड ले लिया, मगर ये नहीं बताया कि साथ में बैठकर और कौन चिल्लम मार रहा था, और ये भी नहीं बताया कि कय्यूम रिपोर्ट में किन किन पाकिस्तानी लेजेंड्स के नाम हैं जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। हमारे देश में कैसे इरफान पठान अपनी कमेंट्री में उर्दू घुसेड़ रहा है, ओस को शबनम कहता है, खुद का भाई जम्मू तक पहुंच गया, क्रिकेट एकेडमी खोल ली। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड ने कैसे वसीम जाफर को बचाया, जबकि उस पर कितने संगीन इल्जाम लगे थे। और हमारी सेकुलर मीडिया फिक्सर से लेकर जमातियों तक को ही क्रिकेट के एनालिसिस पर बैठाती है। ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इन लोगों की पैठ कितनी गहरी है हमारे देश में, हमारे देश के सिस्टम में। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो उनकी टीम को और स्पॉन्सर्स मिलेंगे, मतलब पैसा आएगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा? जिहाद अगेंस्ट भारत। क्या अब भी ये समझाना पड़ेगा? और अब तो पाकिस्तान वापस चाइना की गोद से यूएस की गोद में पहुंच गया है, बैक टू डैडी। तो अब तो हालात और मुश्किल होंगे। जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात पर बड़े खुश थे कि देखो यूएस ने अपने इस साल के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भारत का नाम रखा, उन नादानों को ना तो हिस्ट्री की समझ है और ना ही जियोपॉलिटिक्स की। इस मुद्दे पर एक सेपरेट वीडियो आ रहा है जो आपको यह समझाएगा कि कैसे अब पाकिस्तान यूएस कैंप में वापस आ गया है और क्या कनेक्शन है इन सब का इमरान खान से और आईएसआई से। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स भी है और एक कमाई का सोर्स भी है, मगर अब ये जमात की कमाई का भी सोर्स बन गया है। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की हत्या का राज अभी तक राज ही है। मैचेस आते रहेंगे, वर्ल्ड कप आते जाते रहेंगे, मगर पीकेएम भी होते रहना चाहिए। और क्यों होना चाहिए अभी तक नहीं समझे क्या? तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। और अब चलते चलते एक संदेश उन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स को, कमेंटेटर्स को और यहाँ के कुछ सेकुलर कमेंटेटर्स को भी कि भैया ऐसा है, जो काम आप लोग छुपा रहे थे ना वो तो अब बाहर आ गया, मगर एक काम अब जरूर होने वाला है, और वो ये कि तुम्हारी ही क्रिकेट फेटर्निटी का एक हीरा इमरान खान पूरे पाकिस्तान का बाजा बजाने वाला है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को जिसने मीडिया पर ला दिया, उसे रुला दिया, उनमें डिवीजन ला दिया, और वो भी अकेले, जो काम हमारी मिसाइल्स नहीं कर पाई। भाई दिल से तुझे सलाम। सलाम इम्मी भाई, सलाम इम्मी भाई। जैसे तुम लोग भारत की जीत की दुआ कर रहे थे ना, वैसे हम भारतीय भी यही दुआ कर रहे हैं कि बस एक बार इम द डिम वापस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाए
और वो भी जब तक पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल हेल इमरान खान। और हाँ, जिन नादानों को अब भी समझ नहीं आया है कि हुआ क्या है अभी तक, वो इस मौलाना की बात समझ लो एक बार सेकुलर बनने से पहले। ओ बदबख्तो! जब काफिर जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा। जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। तुम उनसे दोस्ती करके ये सोचते हो हम रोशन ख्याल है। ये ख्यालात की तारीकी जरूरत के मुताबिक जैसे काम के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना। उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए। और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। ये कुफ्र है। अगर आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट को वापस पीएसएल तक ही लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।